भर में गर्मी जोरों पर। लाहौर और रावलपिंडी में गर्मी की शिद्दत मुल्तान से भी ज्यादा। लाहौर में 45 और रावलपिंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड में 49 डिग्री जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। मुल्तान में 42 डिग्री, गुजरात, गुजरावाला, सखर और सिब्बी में 47, जबकि लाड़काना में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव से मुतासिरा अफराद की तादाद बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात का दावा है कि हालिया चंद दिनों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 50, शिद्दत 60 डिग्री तक महसूस की गई। तर्जुमान PDMA का कहना है कि पंजाब में गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। रहीम यार खान में मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्लिमान से खिताब में अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश की, लेकिन बानी PTI की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही। बानी PTI आज भी कहते हैं कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि फौज से बात करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका में माना जाता है। अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो इस सूरत में जंग होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातों का आगाज करेगा। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय यूनियन के अमूर खारिजा हुक्काम को भी भारत की आबी जारहियत और जंगजू ज़हनियत से आगाह किया जाएगा। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले और ईरान के रद्दअमल के पेश नज़र अमरीका ने इराक, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर सिफारती अमले और फौजियों की फैमिलीज को इनखला की हिदायत कर दी। पूरे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सिफारत खाने हाई अलर्ट। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुकाम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले की सूरत में ईरान फौरी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देगा। अमरीकी फौजियों के इनखला के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक खतरनाक जगह बन सकती है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। जौहरी मुआहदा न होने पर अमेरिका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर दिफा ने कहा कि खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे हमारी पहुंच में हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल है। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि अगर CCTV फुटेज मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा है कि साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर कौमी और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। तनख्वाहें 2 लाख 5 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना से सवाल किया तो उनका कहना था कि ये तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसीलिए इतनी बढ़ाई गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान का कहना है कि 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। 111 महकमों को टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सूबाई बजट 16 जून को पंजाब असेंबली में पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। नए टैक्स की बजाय जो टैक्स नहीं दे रहे उनको दायरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला के काम की वजह से कहीं से जलने की बू आती है। हमारी ख्वाहिश है बाकी सूबे भी तरक्की करें ताकि आवाम को फ़ायदा मिले। मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने सिंध असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में सिंध का माली साल 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा सरप्लस बजट 2000 अरब रुपए से ज्यादा हजम का होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के लिए 39 अरब रुपए, अजला के लिए 90 अरब रुपए और PA मनसूबों के लिए 175 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 26 अरब रुपए से ज्यादा और महकमा तालीम के लिए 20 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क के निज़ाम इंसाफ को जकड़ कर रख दिया है। जाली हुकूमत ने गोली चलाने की आखिरी चाल भी चल ली। अब अवाम का वो खौफ भी खत्म हो गया है और दोबारा निकलने के लिए तैयार है। इस बार एहतजाजी तहरीक को संभालना जाली हुकूमत के बस से बाहर होगा। हम आए हैं बजट के बाद जब 18% की तजवीज़ आई है तो आज 37 के हिसाब से बता रहे हैं, तो जुल्म है। बिजली के रेट पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं, यूनिट 40-41 रुपए पे है। यही आसानी थी, लेकिन अब ये भी मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। ज़्यादती है, वैसे पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है आवाम, तो इन दिनों में इसका रेट बढ़ जाना सोलर पैनल वगैरह का तो ये ज़्यादती है। सोलर पैनल की कीमतों में तकरीबन 18% टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बजट के बाद। पहले सोलर पैनल की कीमत होती थी 17,550 रुपये, अब 3 रुपये वाट बढ़ गया है तो 19,300 रुपये हो गई है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की तजवीज़ के बाद दुकानदारों ने सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद में खरीदारों से 3 से 6 रुपए फी वाट इजाफा वसूल करना शुरू कर दिया। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। कोयटा की जिला इंतजामिया का तंदूर मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन, वजन में कमी और सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने पर 25 नानबाई गिरफ्तार। सियालकोट की गुराया चौक पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान की फायरिंग, माँ बेटा कत्ल। मकतूल कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम था और चंद रोज़ कबल कत्ल के मुकदमे में जमानत पर रिहा होकर आया था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की तलाश जारी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तज्जियाकार को 37 माह कैद की सज़ा। आसिफ विलियम रहमान पर इंतहाई खुफिया मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम साबित। रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ ने इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले की तैयारी से मुतालिक मालूमात अफशा की थी। आसिफ को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया। पिछले साल फर्द जुर्म आयद की गई थी। आसिफ विलियम रहमान 2016 से CIA का मुलाजिम था। आसिफ रहमान कैलिफोर्निया में पैदा हुआ, ओहायो में पला बढ़ा। आलमी बैंक ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा लीं। सदर अजय बंगा ने कहा है कि आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है। बैंक जौहरी आदम फैलाव से मुतालिक IAEA के साथ शराकत दारी करेगा। बैंक मौजूदा जौहरी रिएक्टर्स की मायाद बढ़ाने की कोशिश की हिमायत का इरादा रखता है। अमेरिका की वफाकी अदालत के जज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीन नवाज तालिब इल्म महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला। जज ने कहा कि महमूद खलील को ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पेश जवाज़ की बुनियाद पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महमूद खलील फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के सबब ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से अताब का शिकार हैं और इन्हें हुक्काम ने गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत के जज ने महमूद खलील के हक़ में फ़ैसला तो सुनाया है मगर इनकी फ़ौरी रिहाई के अहकाम जारी नहीं किए। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आने वाले भी शोहदा में शामिल। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मराकज़ पर 15 रोज़ में इसराइली अफवाज की फायरिंग से 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में हमास के हाथों एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान दूरियां खत्म होने लगीं। एलॉन मस्क का ट्रंप पर अपनी हालिया तनकीद पर इज़हार अफसोस।
सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि इन्हें गुज़श्ता हफ्ते सदर ट्रंप से मुतालिक की गई अपनी कुछ सोशल मीडिया पोस्टों पर अफसोस है। तनकीद में वो बहुत आगे निकल गए थे। ट्रंप से तनाज़े के बाद इलॉन मस्क ट्रंप पर तनकीद वाली कुछ सोशल मीडिया पोस्टें डिलीट कर चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो इलॉन मस्क की सोशल मीडिया पर ताज़ा पोस्ट के बाद मस्क के साथ मुसाहलत के लिए तैयार हैं। इलॉन जानते हैं कि उन्हें इलॉन मस्क से प्यार है। नायब सदर जेरी वेंस को भी इस बात का इल्म है। वो दुनिया में सबसे बेहतरीन और बड़ी मुसालहत करते हैं। और अमेरिकी रॉक बैंड के शरीक बानी गुलकार ब्रायन विल्सन का इंतकाल हो गया। मौसीकार और गुलकार ब्रायन विल्सन की उम्र 82 साल थी। अमेरिकी रॉक बैंड दी बॉयज़ 1960 की दहाई में बनाया गया था।